ड्रॉप बेस ड्रॉप, बॉडी बेस को मार्क किया, प्रीवियस में कैपिटल लेटर ए मार्क किया, और उसमें हमने यहाँ पर एंटर किया। तो इस तरीके से ये तो हाई रिस्क ही था, बट नीचे वाला बहुत शार्पली प्रिसाइज था। सो इस तरीके से SNRC1 को हैंडल किया जाता है। अब सेम हम देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर यूरो USD में ये देखिए रैली बेस रैली, रैली बेस रैली का बॉडी बेस मार्क किया है, देखिए बॉडी बेस इम्पोर्टेंट इसलिए माना है ताकि आपका कैपिटल लेटर ए उसके अंदर ही आना चाहिए, उसके जस्ट थोड़ा नीचे से भी रहा तो वो इनवैलिड रहेगा, इसीलिए प्रिसाइजली मार्क करना है। और उसके अंदर कैपिटल लेटर ए आपको मिलता है, तभी जाके आपको कंटिन्यूएशन ट्रेड लेने के काम होगा। और अगर इसने यहाँ पर ले लिया, अभी देखो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, SNRC1 का सिग्निफिकेंस क्या है। SNRC1 पहली बात तो क्या है, कंटिन्यूएशन सेटअप, रिवर्सल हो रहा है प्राइस का, रिवर्सल हो रहा है प्राइस का। सो इसको कंटिन्यूएशन में तब्दील करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, SNRC1 को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। SNRC1 को अगर वो रिस्पेक्ट कर रहा है, तब जाके आपका एक ट्रेंड बिल्डअप का पॉइंट बनता है। अभी ये आपका सिंगल इम्पल्सिव, आपका सेकंड पॉइंट मिला है, क्या आपको सेकंड पॉइंट मिलेगा एज ए ट्रेंड लाइन मार्क करने के लिए, एज ए ट्रेंड लाइन मार्क करने के लिए। तो ये बिल्डअप होता है, प्राइस का बिल्डअप एरिया। तो यहाँ पर एसएल कहाँ पर लगेगा आपका, इसके नीचे, बॉडी बेस कैंडल के नीचे, और फिर कंटिन्यूएशन बाय। फिर आप अपने QML कर सकते हो, यहाँ देखोगे तो QMR फॉर्मेशन हुआ, QMR फॉर्मेशन पे लेफ्ट शोल्डर फेल किया है, तो फिर करते वक्त इस QMR पर कौन सी इंगल्फिंग हुई है, टाइप 1। सो इस टाइप 1 को मार्क करोगे और फिर बाय लोगे इस तरीके से कंटिन्यूएशन में। कंटिन्यूएशन ट्रेड लेना कैसा है ये मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अब ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुई है, वेट करिए, यहाँ पर अगर रिजेक्ट होता है तो फिर ये अगेन कंटिन्यूएशन होगा इसका SL। ये पूरा कंटिन्यू है। इस तरीके से आपको SNRC1 को ट्रीट करना है। जो भी यहाँ पर लिखा गया है वो सारा आप अपनी नोटबुक में नोट करके लिख लीजिए, ठीक है। सो SNRC1 रिलेटेड किसी को भी कोई क्वेश्चन आंसर्स होंगे वो आप लोग पूछ सकते हैं। यस समीर जी। नमस्ते सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, बोलिए। सर ये तो अच्छा समझा, लेकिन हाँ सर एक बात मैंने देखा, आपने वो ट्रेडिंग व्यू में ओएंडा का, शायद हाँ। ओएंडा है राइट? सर वो मेरा लैपटॉप में वो सेट क्यों नहीं हो रहा है? दिखा रहा है कि इंडिया से ये परमिशन नहीं है, इंडिया नहीं नहीं, इंडिया के वैसा नाम कुछ से। नहीं, वैसा कुछ नहीं होता है। ये देखिए यहाँ पर आप ऐड करोगे, ऐड करने के बाद नीचे XAU आएगा, ठीक USD है। हाँ। आपको पा- हम्म। 5-10 ब्रोकर आते हैं, 5-10 ब्रोकर में ये सब ब्रोकर फ्री ही है। तो आपको ओएंडा आता है, ओएंडा को सिलेक्ट करके रखिए। वो नहीं क्या क्या हो रहा है, वो बोल रहा है कुछ टेस्टिमोनियल्स मांग रहा है कि ये फिलअप करो, ये फिलअप करो, फिर लास्ट में आते हैं फोन नंबर। जब हम इंडिया का दे रहा है ना, हमारे इधर का, हाँ। तो नहीं उधर नहीं, वो इंडिया का दे रहे तो कुछ ट्रेडिंग बैन नहीं है, ट्रेडिंग फ्री बैन आ जाए में रहने दीजिए, ट्रेडिंग के लिए वो एक्सेस के, उसका कोई दिक्कत नहीं है। आपको प्रॉब्लम देखिए कि ये अलग तो कुछ पता होगा। नहीं चल रहा है कि सिलेक्ट नहीं हो रहा है उधर। दूसरा दूसरा जीमेल बनाइए, दूसरे जीमेल में करिए। दूसरा जीमेल में। ओके सर, ओके। हाँ ठीक है, ओके, यू वेलकम सर। हाँ सर। यस विजय जी। गुड आफ्टरनून सर। यस सर बोलिए। हाँ सर। गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग सर, बोलिए। हाँ, गुड इवनिंग। सॉरी सर, वो बोला था हाँ सर, ये बेस कैंडल जो है, हाँ इसमें इग्नोर करना है आपने बोल दिया इसको, मतलब उधर पेंडिंग हाँ ऑर्डर्स नहीं डालने हैं अभी। हाँ, हाँ वीक्स में मतलब ये सेटअप नहीं गलती बनना मैं चाहिए। कर रहा था। हाँ। हाँ
तो वही तो आप वही ठीक, गलती होती है ना, अब एक क्योंकि और सवाल देखिए उसके। अब देखिए आपको दिखाए तो बॉडी बेस के अंदर आपका सेटअप बनना चाहिए। अगर उसके अलावा बन रहा है तो वो आपका सेटअप है ही नहीं, SNRC 1 और SNRC 2 वो है ही नहीं। हाँ, अभी देखो मैंने ये स्मॉल टाइम फ्रेम के मेरे रिफाइनमेंट भी है, वो देखोगे तो रैली बेस रैली। क्योंकि सर मैं कई बार फंसा हूँ अभी, मतलब पिछले सैटरडे फ्राइडे के पहले ही मैं वेट करता रह गया, प्राइस शूट हो गई। हाँ वो तो होगा ना सर, ऐसे वो कैसे बोल सकते हो? देखिए मैंने क्या मार्क करता हूँ, देखिए मैं हर बार प्रिसाइजली वही मार्क करता हूँ, बॉडी बेस उसका होना चाहिए। हम्म। ये वीक्स में अगर कैपिटल लेटर ए आ रहा है ना इस वीक में क्योंकि वीक्स में कभी भी ये इनवैलिड ही रहता है, वीक्स में मत मार्क करिए इसे। हम्म। ओके सर, ठीक ठीक है। है, और रूल बेस अभी चलता जोन में अगर ए जो है वो टॉप पे बन रहा है, मतलब विक्स जोन के एकदम टॉप पे भी ए बन रहा है, उसको भी इग्नोर करना है। है जोन मतलब के जहाँ पे ऊपर, ब्लू वाला मतलब ये एरिया है हाँ उसके, ये बॉडी बेस हाँ, के यहाँ पे ऊपर में एकदम ए शार्प। अगर बन रहा है। नहीं नहीं, जोन हाँ के अंदर बिल्कुल टॉप पे ए बन रहा है। हाँ बिल्कुल टॉप पे भी बन जैसे रहा है ना, यहाँ पर अगर ये बॉडी बेस है इसके इधर इधर भी बन रहा है ना, बस आपका ये जो नहीं नहीं, बिल्कुल 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 बिल, टच है ऊपर हाँ तो वो मार्क कर सकते हैं ए, सर हम। तो भी यहाँ उसको पर जो है ले सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, वहां पे। हाँ और यहाँ पर बेस अगर में भी रहेगा उसको, हाँ, तो यहाँ उसको भी ले सकते हैं। यस यस उसको भी ले, नीचे वाले पिट्स पे नीचे तो, वाले साइड में भी बस आपका क्या है ना सर, देखिए बॉडी बेस की क्या होती है, प्राइस लाइन होती है। अब यहाँ पर इसकी क्लोजिंग प्राइस क्या होगी, हाँ इसकी क्लोजिंग प्राइस देखिए यहाँ पर दिख रही है आपको, ये चार एक दो तीन चार बक्सों में दिखेगा हर एक कैंडल का, ओपन हाई हाँ लो क्लोज। सो क्लोजिंग प्राइस के अंदर है या क्लोजिंग प्राइस के नीचे है वो आपको देखना है। जैसे ट्रेडिंग में यहाँ पर दिखता हाँ है, ट्रेडिंग व्यू में हाँ, वो हाँ किनारे किनारे दिखता में है कि दिखता है। मतलब कैंडल का हाई हाँ लो क्या है। क्लोजिंग प्राइस अगर आपको यहाँ पर दिख रही है, बॉडी बेस के अंदर नहीं आ रहा है, तो छोड़ देना है वहां। हाँ, अच्छा ठीक है। ओके और एक एक और सवाल था। यस पूछिए सर। क्या था? हाँ, और ये सर क्लोज, हाँ, वीक लाइन चार्ट्स में सर मैंने मतलब कल क्वेश्चन ये निकाला है कि हाँ अगर सर मान लो डेली पे मैं हूँ और हाँ मुझे हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा है, ठीक हाँ है, और प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ अप्रोच कर रही है, ठीक, हेड एंड शोल्डर और शोल्डर को उसने ब्रीच कर दिया हाँ है। मतलब पहले हम ये वाली प्राइस को ही देखेंगे ना कि प्राइस कंटिन्यूएशन में है, तो इसको ब्रीच किया है, तो अब प्राइस कंटिन्यूएशन यहाँ पे दिख रहा है बिल्कुल सही। हाँ अभी देखिए यहाँ पर क्या करा प्राइस ने, जैसे वहां पे इसको यहाँ पर ब्रेक किया। हाँ देखिए ये क्या था आपका, हाई लो हायर हाई लोअर लो, डेली पर है। तो इसको हाँ इसने क्या किया, यहाँ पर क्लोजर दे दिया। सो क्लोजर हाँ दे दिया से क्या हो गया, प्राइस का क्लोजर मतलब बायर सब ने कंट्रोल कर लिया है पावर को अभी। अब बायर हाँ सब क्या करेगा, रिट्रेस क्या करेगा, रिट्रेस करके यहाँ पर सेटअप देखेगा और फिर बाय करवाएगा कंटिन्यूएशन। हाँ, ये क्यूएमआर मतलब, सेल, और सर रिसेंट रिसेंट हाई को ही देखना है ना, मतलब जो टॉप पे बन रहा है, हेड बन रहा है, उसको नहीं देखना है, उसको रिसेंट नहीं, वाले को ही देखना है हाँ ना। वहाँ रिसेंट को देखना है क्योंकि रिसेंट ही ऑपरेटिंग होता है। हाँ हाँ, वही सर, क्योंकि मैं सर, हाँ, वही मैं देख रहा था अब बिटकॉइन का देखिए एक्चुअली अभी अभी जैसे, यहाँ पर अभी देखोगे, जैसे इसने अभी यहाँ पर हाई सुनिए, को स्वीप कर दिया। ये देखिए ये है आपका क्यूएमआर, कब बनाए, इसके इसके सपोर्ट लिया, इसके नीचे क्लोजर दिया, क्लोजर देने के बाद ये क्या रहेगा आपका हाँ मॉनिटरिंग जोन। अब मॉनिटरिंग जोन में हमें अभी हाँ ऊपर क्लोजर दिया है, हम ट्रेड में इंटर कब करेंगे, जब इसके नीचे क्लोजर मिले, तब फिर हम सेटअप्स के लिए देखेंगे। जैसे यहाँ पर क्या किया प्राइस ने, ऊपर क्लोजर दिया, अच्छा मॉनिटरिंग जोन में ऊपर क्लोजर दिया, तो हम वेट क्या करेंगे, इसके नीचे प्राइस आए क्लोजर देने, क्लोजर दिया प्राइस ने क्लोजर देते से हम डायरेक्टली इंटर करेंगे क्या, नहीं। तो यहाँ पर प्राइस ने ड्रॉप दिया, क्या बनाया यहाँ पर मोरगुजू, डबुजू बनाने के बाद आपका ये बना यहाँ पर हाँ किंग जोन। इस किंग जोन में आपका डबल हाँ मोरगुजू का सेटअप, फिर हाँ, हम लोग यहाँ पर इंटर करेंगे अभी फॉर द अभी सर, कंटिन्यूएशन। हाँ तब
अभी अभी जैसे डेली पे सर गोल्ड ने प्रीवियस हाई को ब्रीच कर दिया है, तो मतलब प्राइस कंटिन्यूएशन में ही रहेगी, अभी ऊपर ही जाने वाली है नेक्स्ट हाई को टेस्ट करने। रिट्रेस करेगी ना सर, रिट्रेस करेगी ना। अभी देखिए डेली पर क्या है प्राइस का, ये रिजेक्शन आया है, ये रिजेक्शन मतलब क्या है प्राइस का, यहाँ से प्राइस रिवर्सल भी करवाएगी या फिर इसको फेक आउट देने जाएगी। अब 2009 की लेवल है, 2009। बट सर क्लोज तो दिया है ना प्राइस ने, ऊपर क्लोज दिया मतलब बाय ही रहने वाली, मोमेंटम अप ही रहने वाला, ये मैं कह रहा हूँ। अभी यहाँ पे था क्लोजर तो दिया था ना, क्लोजर देने के बाद रिजेक्शन लेके नीचे आई ना प्राइस। तो यहाँ पर देख रहे हो प्राइस कैसी बनी है, हाँ। बेस कैंडल। यहाँ पर भी क्या बनी है, बेस कैंडल। सो बेस कैंडल पर आप क्या डिसाइड कर रहे हो कि अगली मोमेंटम ही आएगी। अगर मोमेंटम आती है तब फिर कंटिन्यूएशन इस रेजिस्टेंस लेवल पर, इस रेजिस्टेंस लेवल पर मोमेंटम अच्छा। कैंडल से ब्रेकआउट होता तो हम रिटेस्ट पर यहाँ पर बाय करते। ओके। पर यहाँ पर क्या बन रहा है, रिजेक्शन कैंडल। सो अभी जैसे हमने प्रीवियस 82 की लेवल पे सेल लिया था, वहां पर क्या था, डेली के देगा यही से था, वो यही से था। जैसे हाँ। डबल मोरोबोजू यहाँ पर वीकली का था, ये डबल तो मोरोबोजू वीकली का था। तो अभी जो यहाँ डेली पर पे क्लोज दिया डेली पे उसका क्लोज का क्या दिया है? है सर। आप एक बार लाइन लाइन चार्ट पे एक बार स्विच करिए। बताइए, इसके ऊपर क्लोज बता रहे हो आप, और ये उसके ऊपर हेड के ऊपर क्लोज हाँ दिया है। हाँ। सर हेड के ऊपर क्लोज दिया है मतलब अभी तक उसने बस कंफर्मेशन करने के लिए अभी यहाँ पर मोमेंटम होना चाहिए। स्ट्रक्चर के हिसाब से तो आपको दिख रहा है कि इसके ऊपर क्लोजर दिया। अगला स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, कैपिटल लेटर ए बनने में कितनी देर लगेगी यहाँ पर। अगले दिन की कैंडल अगर पूरी रेड बनती है तो क्या बनेगा यहाँ पर, कैपिटल लेटर ए, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। हाँ। इसीलिए मोमेंटम रेजिस्टेंस। कैंडल यहाँ पर होना जरूरी है। मोमेंटम एट अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पर मोमेंटम कैंडल होना जरूरी है। इस तरीके से बेस कैंडल होके फायदा नहीं है। मतलब मैं वही सर मतलब लगा रहा था कि अब यहाँ पे जैसे प्राइस ने डेली पे क्लोज दिया है, तो अब हो सकता है प्राइस का अब मोमेंटम अप ही रहे। यहाँ पर मंडे मंडे भी यहाँ पर बेस ही बनेगा। पहले एक वन साइड मोमेंटम दिखाएगा, 2000 लेवल को टच करेगा। फिर ये जो हाई लगाया है 1998 का, 97 96 का, यहाँ पर इस लेवल को क्या हाँ। करेगा, टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 इंगल्फिंग एज अ QML, इसको स्वीप करके, इसको स्वीप करेगा, हाई मारेगा, फिर नीचे क्लोजर दे सकता है। इंगल्फिंग अगर डन होती है तो फिर से कंटिन्यूएशन नीचे आएगा, क्योंकि प्राइस ने बहुत सारा फेयर वैल्यू गैप छोड़ के गई है प्राइस। पूरी मंथली की 4 वीक में कैंडल रिकवर कर दी है ये ड्रॉप को। सो प्राइस को इसको टेस्ट हाँ। करने आना होगा, इस सेलिंग के, इस सेलर्स ओके के सर। जोन को यहाँ पर टेस्ट करने आना होगा। ठीक है सर। ओके सर। और समझ लीजिए इस बात को, बेस कैंडल बन रही है ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस पर, तो वहां पर आपका कंफर्मेशन कोई भी नहीं होता है। ठीक है। हाँ, और सर अगर प्रीवियस जो हाई मतलब शोल्डर है, उसको भी प्राइस ब्रीच करे, मतलब प्राइस अब डाउन जाने वाली है। प्रीवियस QMR जैसे लेवल इसके पर, बाद। QML लेवल पर, अब ये QML लेवल फेल किया है ना आप बता रहे हो, तो इसी QML लेवल से बाय भी आएगा फिर, डेली का बाय। हाँ, मतलब अभी अभी समझा नहीं। ठीक है सर। यस सिद्दीक जी। जी सर, मैं पूछ रहा था कि हाँ, टाइम फ्रेम इसमें कंपलसरी है 1 आवर, या कि कोई भी टाइम फ्रेम में देख सकते हैं? नहीं, कोई भी टाइम फ्रेम पे कर सकते हो सर। देखिए यहाँ पर कोई भी टाइम फ्रेम पे कर सकते हो, वो दिक्कत नहीं है। बट कैसे ना, आपकी पहले शुरुआत की तैयारी हायर टाइम फ्रेम की होनी चाहिए। क्योंकि देखिए अच्छा। मैं अपने हिसाब से करता हूँ, क्योंकि मैं अपने हिसाब से मतलब मैं बड़े टाइम फ्रेम से मैंने पहले सीखा है, फिर मैंने हायर टाइम फ्रेम से करना शुरू किया। आप डायरेक्टली लोअर टाइम फ्रेम पे स्विच करने करके जाओगे तो फिर आप लॉस ज्यादा खाओगे। तो पहले हायर टाइम फ्रेम पे अपना मास्टरी करिए, फिर लोअर टाइम फ्रेम पे भी सेम ही रूल अप्लाई करना है, बाकी कोई नया अलग नहीं है। अगर आपको लोअर टाइम फ्रेम भी ऐसा दिख रहा है कुछ, अभी देखिए हम QMR, मैं आपको H1 H4 का बताता हूँ कि करना चाहिए शुरुआत में। बट यहाँ पर 5 मिनट का भी QMR बन रहा है, देखिए 5 मिनट का भी QMR बन रहा है ना,
तो इससे पहले क्यूएमएल लेवल पर अगर बुलिश इंगल्फिंग दिखती है तब इंटर करूंगा मैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर ये एनालाइज किया कि यहाँ पर क्यूएमएल लेवल बन रही है, यहाँ पर बनी है क्या, क्लोजर दिया है क्या, नहीं, क्यूएमआर बना नहीं है। पर इस क्यूएमएल लेवल पर अगर बुलिश इंगल्फिंग बनती है, जैसे मैंने आपको बेसिक बैच में पढ़ाया था, क्यूएमएल लेवल पर अगर बुलिश इंगल्फिंग बनती है इंगल्फिंग में, तो हम वहां पर इंटर कर सकते हैं। तो क्यूएमएल लेवल पर यहाँ पर रिस्पेक्ट किया, पावर गेन नहीं दिया, फिर से प्राइस नीचे आई और फिर यहाँ पर पावर गेन दिया, यहाँ पर पावर गेन दिया, प्रीवियस कैंडल का लो को स्वीप किया, पावर मैनिपुलेशन डाउन साइड, पावर गेन अप साइड, फिर जाके ये आपका जोन बना और यहाँ पर प्राइस आके कंटिन्यूएशन गई। सो ये जो टाइम फ्रेम का देखिए, मैं 5 मिनट पर ये क्यों कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने H1 H4 की प्रैक्टिस की है और मुझे ये चीजें पता है कि क्यूएमआर लेवल पर बुलिश बियर सिंगल पिन देखनी होती है। अब एसएनआर सिवर में आप क्या क्या देखना होता है, वही रूल बेस आप अगर 5 मिनट पर भी लगाओगे तो वो भी वैलिड रहेगा। ओके सर, ओके। बस आप बड़ी टाइम फ्रेम पे पहले प्रैक्टिस करिए सर, ये मेरी सलाह रहेगी। ओके, थैंक्स सर, थैंक। ये वेलकम सर। यस, पवन जी आपको अनम्यूट दिया है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, बोलिए। सर जो कैपिटल लेटर है और बी है उसमें मुझे थोड़ा डाउट आ रहा है। क्या डाउट है सर, आपको बताइए। सर वो किस टाइप का मतलब करेगा वहां पे? लाइन चार्ट पर आपको कोई भी हो, ए, आपको रेजिस्टेंस, कैपिटल लेटर ए क्या है, रेजिस्टेंस है। भले ये ए हो, ये ए रहे या फिर ये ए रहे, ये भी रहे तो भी चलेगा। देखिए ऐसे भी रहे तो चलेगा, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाले, बस आपको क्या देखना है, वहां पर रेजिस्टेंस होना चाहिए। ये वाला भी चलेगा, बॉडी बेस के अंदर आपका ये भी आ रहा है, ये नहीं आ रहा है पर ये आ रहा है, तो ये आपकी पेंडिंग ऑर्डर लाइन रहेगी। वो पेंडिंग ऑर्डर लाइन के लिए आपका कैपिटल लेटर ए और वी रहता है। जी सर। ठीक है सर। यस विनय जी, आपको अनम्यूट दिया है। हेलो। यस सर, बोलिए। जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर। सर प्रीवियस बैच में सर आपने बताया था वो क्या कहते हैं मार्केट मतलब किस मंथ में क्या मूवमेंट करेगी सर? सर एक बार बताएंगे सर? क्या क्या। जैसे आपने प्रीवियस बैच में बताया था कि मतलब नवंबर में बायर सेलर हॉलीडे पे जाते हैं तो उस टाइम मार्केट जो है साइडवेज रहता है या अप ट्रेंड में जाता है सर, आपने कुछ ऐसे बताया था सर। नहीं नहीं, तो मैंने एक ये बार ये फंडामेंटल का बताया था, ये फंडामेंटली बाइंग क्यों जाना था। जी जी हाँ सर, वही फंडामेंटल एक बार सर और बता दीजिए सर। उस दिन सर मतलब नोट नहीं किया था सर, तो आज हम्म, नोट कर लेंगे सर। अब देखिए फंडामेंटली ये बाइंग क्यों जाना था। जी तो सर। देखिए कैंडलस्टिक पर जाइए, जो ये ड्रॉप हुआ है मंथली का, जी सर। ठीक है, मंथली का ड्रॉप हुआ, टेक्निकल बेसिस में देखा जाए तो यहाँ पर इस तरीके से मंथली लेवल का सपोर्ट है। जी सर। इसको देखो, मंथली लेवल का सपोर्ट है यहाँ पर, तो मल्टी मंथली लेवल का सपोर्ट है, लेकिन यहाँ पर अगर ये कैंडल मंथली लेवल पर ड्रॉप हुई है, जी नजदीक में सपोर्ट लेवल है, सो यहाँ पर हम देखेंगे तो ये महीना कौन सा चल रहा है, सितंबर, सितंबर। अक्टूबर, सितंबर खत्म अक्टूबर हुआ, सर। जी अक्टूबर। सर। अब अक्टूबर के अगर प्राइस सपोर्ट के पास है, सो अक्टूबर में हम फंडामेंटली देखेंगे क्या इवेंट्स है। तो जी हर एक कंट्री का क्या होता है, हर एक कोई भी बिजनेस, कोई भी चीज का क्वार्टरली हिसाब होता है, गवर्नमेंट भी रहे तो क्वार्टरली रहता है, चार जी जी क्वार्टर रहते जी हैं उसमें। सो जी चार जी क्वार्टर सर। में क्या रहता है, 3 महीने में प्रोजेक्ट लॉन्चिंग, 3 महीने में प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, 3 महीने में प्रोजेक्ट सेल, और चौथे महीने में प्रोजेक्ट ऑडिट विथ अकाउंटिंग विथ क्लोजर। ऐसे जी 4 फेजेस में चलता है। सो ये जो साल चल रहा है, साल का जो आखिरी ये चल रहा है 3 क्वार्टर, तो ये यूएस के लिए क्लोजिंग क्लोजिंग क्वार्टर है। सो जी इस जी सर। क्लोजिंग क्वार्टर में वो अपने जो बॉन्ड्स होते हैं, जो एग्रीमेंट्स होते हैं, वो सब रिन्यू करते हैं या फिर कुछ कैंसिल करते हैं। जी तो सर। इनका क्लोजर है, तो इसलिए ये नवंबर दिसंबर छुट्टी रहेगी, वॉल्यूम जी कम रहेगा। और रही बात उनके एस्पेक्ट से, ये बात हुई। और हमारे एस्पेक्ट से, इंडिया के एस्पेक्ट से, हमारे आने वाली है सीजनल, सीजनल दिवाली। तो जी दिवाली साल जी में एक बार होती है, तो ये सीजनल में क्या करते हैं इंडियंस,
फर्स्ट कस्टमर है इंडियन फिजिकल गोल्ड बाइंग का। जी जी सर। फंडामेंटली ये प्रूवन है, इसीलिए दिवाली आने तक प्राइस को हाइक करे तो प्रॉफिट ज्यादा होगा। दिवाली जी तक जी अगर सर। प्राइस इस लेवल पे रही 1800 के लेवल पर, तो जी फायदा जी होगा सर। क्या बिजनेस को? नहीं। तो इसीलिए अभी पंप जो करने की बात हुई है, ये दिवाली से जस्ट पहले पंप की बात हुई थी। और ये सपोर्ट वाली मंथली के लेवल भी यहाँ पर ही थी। इसीलिए मैंने बोला था, प्रेडिक्ट किया कि यहाँ से बाई आएगी अच्छी खासी तगड़ी, कि जो कि जी जी पूरा मोमेंटम कवर अप करेगी। जी जी सर। तो ये व्यू तो था सर सर। हर एक दिवाली के पास देखिए, दिवाली की हर एक कोई कैंडल देखिए, जैसे नवंबर में दिवाली होगी तो अक्टूबर में ड्रॉप होगा, अगर दिवाली अक्टूबर में होगी तो सितंबर में ड्रॉप होगा। जी जी सर। पंप और डंप रहता है सर ये बस, क्योंकि यहाँ पर यूएस का क्लोजिंग क्लोजिंग क्वार्टर होता ही है। जी जी सर। सर जैसे अभी नवंबर में मार्केट क्या रहने वाला है सर? अभी तो अक्टूबर सर चल रहा है सर। नवंबर में मार्केट इधर किधर खेलेगा। अच्छा सर, इसके बीच में ही रहेगा सर। हाँ, ये 2 महीने के कैंडल्स ऐसे ही रहेंगे, बेस कैंडल्स। जी सर, यानी नवंबर दिसंबर सर। हाँ, नवंबर दिसंबर, क्योंकि इसमें वॉल्यूम नहीं रहता सर। दिवाली जस्ट दिवाली तक रुके, दिवाली खत्म हो गई ना, वैसे ही जी जी मार्केट सर। आपको साइडवेज में जाता हुआ दिख जाएगा। फिर डायरेक्टली जंप, बहुत सारा पंप करेगा, बहुत सारा डंप करेगा, दोनों साइड के ऐसे उड़वाएगा, और उधर के उधर साइडवेज में खिलवाएगा। जी जी सर। अब जाए वॉल्यूम आएगा वो डायरेक्टली जनवरी में। जी जी सर। ठीक है सर। ओके ओके, थैंक यू सर। वेलकम सर। यस दिवाकर जी। यस सर, बोलिए। जी सर जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे हम लोग को कैपिटल लेटर एफ प्रीवियस में मतलब कितना दूर तक देखना चाहिए? वो आप कितना भी देखिए प्रीवियस में, वो दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो बस आपकी पेंडिंग ऑर्डर लाइन होती है। आप उसको यहाँ पर नहीं, आपको यहाँ पर दिख रहा है, तो ये मार्क करिए रैली बेस रैली के जी अंदर। जैसे यहाँ पर रैली बेस रैली कहीं पर भी मार्क, जो भी आपका सेटअप है, बेस बेस उसके पीछे में प्रीवियस में कहीं पर भी जाइए, जहां पर आपको ए दिख रहा है उस जोन के अंदर, बॉडी बेस के जोन के अंदर, वो एज आप पेंडिंग ऑर्डर लाइन मार्क करिए बस। क्योंकि आपके जी पास उस बॉडी बेस जो होगा, समझ लीजिए आपका जो बॉडी बेस होगा, ये बॉडी बेस है। अब आपको इस बेस में कहाँ पर प्राइस लेनी है, डायरेक्टली जोन पे लेनी है, कि पेंडिंग ऑर्डर कहाँ पर गिरेंगे सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस के लेवल पर, क्योंकि वही इंस्टीट्यूशन की प्राइसिंग लेवल होती है। सो इसके अंदर आपका प्रीवियस में कैपिटल लेटर ए, अब कैपिटल लेटर ए यहाँ पर ही आ गया है, तो क्या मार्क करोगे यहाँ पर? जी और ये रहेगा आपका फॉर द पेंडिंग ऑर्डर लाइन। और आपका इसमें जोन के लिए, और ये ये बॉडी बेस के जोन के लिए आपको लिए रहता है बस वो। आपका एसएल क्या रहेगा? आपका एसएल रहेगा पेंडिंग ऑर्डर पर एंट्री, और एसएल रहेगा बेस कैंडल के लो का, और टारगेट रेजिस्टेंस लेवल। और ये मतलब कितने तक रहा है सर जी? हाँ वैलिड कितने टाइम तक रहता है ये, जैसे रजिस्टेंस को ब्रेक करने से पहले तक? हाँ, रेजिस्टेंस को जैसे कंटिन्यूएशन है ना, जैसे यहाँ पर रैली गई, जी बेस फॉर्म किया, रैली गई, तो ये बेस पे हमें ट्रेड लेना है, तो बेस पे ट्रेड लेना है तो प्राइस को नीचे आना पड़ेगा। सो यहाँ से हम ट्रेड लेंगे, जी। तो हमारा फर्स्ट टारगेट क्या होगा? ये वाला हाई, क्योंकि कंटिन्यूएशन में इसको ब्रेक करना चाहिए ना इसने। तो या हमारा जैसे वो टारगेट, रजिस्टेंस ना जाकर, ये जो रेजिस्टेंस होगा ये हमारा जी फर्स्ट, जैसे, ये फर्स्ट टीपी होगा। जी मैं जैसे ये बोल रहा, हम्म। जैसे हमारे पेंडिंग ऑर्डर अगर कुछ दूर पर से जैसे रजिस्टेंस को ब्रेक कर देगा तो वैलिड रहेगा या नहीं रहेगा? क्या क्या क्या? पेंडिंग ऑर्डर? जैसे हमारे जैसे पेंडिंग है उसको ना लेकर कुछ मतलब टाइम नीचे आकर जस्ट जैसे रजिस्टेंस को ब्रेक कर देगा तो वैलिड रहेगा? रेजिस्टेंस को जस्ट ब्रेक करेगा, और जैसे यहाँ रेलवे बना है, आवाज आपका उसके बाद ब्रेक हो जैसे वो क्या रहा है? आपका आवाज एक वर्ड जी सुनाई दे रहा है, एक वर्ड नहीं सुनाई दे रहा है। आपका एक वर्ड सुनाई दे रहा है तो दूसरा वर्ड नहीं सुनाई दे रहा है सर, 2 वर्ड सुनाई दे रहे हैं तो एक वर्ड नहीं सुनाई दे रहा। आप फिर से पूरा सवाल पूछिए। जैसे रैली जैसे बेस हमारा, रैली, रैली बेस रैली है। हाँ जो, जी
वहां हम हाँ लोगों का पेंडिंग ऑर्डर डाला है। हाँ। तो जैसे हमने पेंडिंग ऑर्डर को जैसे पिकअप नहीं करता है और जो मत पहला वाला जो रजिस्ट्रेंस है उसको मतलब ब्रेक कर दे तो वैलिड रहेगा नहीं रहेगा? नहीं, फिर वहां पर वो वैलिड नहीं रहेगा। मतलब ये वैलिड का क्लोजर चाहिए सर, क्लोजर इसके जी ऊपर, जी। क्लोजर। हाँ, क्योंकि क्लोजर नहीं मिलेगा तब तक ये जब तक ब्रेक ही नहीं जैसे होगा ना। क्लोज देता है तो ये जी वो सर जी इनवैलिड बस। हो जाएगा। क्लोजर हो जाएगा तो वो इनवैलिड हो जाएगा। क्योंकि फिर आपकी ट्रेंड लाइन का पॉइंट बन जाएगा ना वो। जैसे यहाँ से फर्स्ट पॉइंट पकड़ा, जी यहाँ से समझ लीजिए यहाँ पर नहीं आया, यहाँ से ही पिकअप करके इसको हम्म। ब्रेक कर दिया। सो ये ट्रेंड लाइन का कॉन्फ्रेंस फिर आपका यहाँ पर आ जाएगा ना। फिर जी यहाँ पर बस उस ब्रेक करते जगह। वक्त रैली बेस रैली, फिर ये जोन और फिर बाय। तो ये इनवैलिड रहेगा ना। ट्रेंड टूट जाएगा ना जी आपका, ट्रेंड लाइन कॉन्फ्लुएंस वही आपका स्ट्रांग मोड बनाता है। ठीक है सर। जी सर जी थैंक यू। ओके, यू वेलकम सर। यस गोस्वामी जी। हाँ नमस्ते सर। नमस्कार सर मैं आज सर। थोड़ा लेट। सर मैं थोड़ा ज्वाइन मेरा काम था, दूसरा काम था, बिजी था इसलिए। तो सर आज टॉपिक क्या था सर? आज का SNRC 1 का टॉपिक था सर। सर एस एन आर अच्छा सी अच्छा वन अच्छा अच्छा। ठीक हम्म। है ठीक। ओके। ओके ओके ओके। ठीक। यस सूर्या जी। हेलो। यस सर। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार। सर मैंने आज ही आईडी लगाई है, जबकि हाँ। फर्स्ट बार भी इस ट्रेनिंग में आया हूँ, इस मीटिंग में, तो मेरे को ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया है। हम्म। सर आप मतलब शुरुआती से मेरे को बेसिक से कहाँ से जानकारी मिलेगी? आपके इसमें माई कोर्स में प्राइस सेक्शन के वीडियो से 6 वीडियो वाला फोल्डर है, वो 6 वीडियो आप यस देख सर। लीजिए। यस सर। तब आपको अंडरस्टैंडिंग होगी सर। अच्छा सर, मतलब फिर मतलब उसको कंप्लीट करने के बाद मेरे को हाँ इसी मीटिंग में आना है? हाँ, वो पहले कंप्लीट करिए फिर मीटिंग में बैठिए सर। ओके सर। थैंक यू सर। ओके सर। यस केडी जी। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, बोलिए। सर मेरा ये क्वेश्चन था, कुछ दिन पहले ऐसे कंपनी की तरफ से एसएनआरसी सेटअप का एक ट्रेड आया था। तो सर वहां पर रैली बेस रैली था। हाँ तो वहां पर बेस पे एसएल हिट हो गया, तो हाँ बेस के नीचे कैंडल ने क्लोजिंग नहीं दिया। तो क्या हाँ सर वहां पर री एंट्री बनती है हमारी? हाँ, री एंट्री बनती है ना सर। यहाँ पर अगर इसके नीचे क्लोजर नहीं दिया तो वही जी था, जी। प्राइस एक्शन के जो होते हैं ना सेटअप, उनका क्लोजर हम्म। इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर नीचे अगर विक दिया है तो विक यस देने के सर। बाद हमारा ट्रेड अभी भी वैसे ही रहेगा। क्लोजर देता है तो फिर कट आउट करने की बात होती है। और सर एक एक ये क्वेश्चन था सर इसमें, हाँ जैसे जैसे अभी आपने मार्क किया है और हाँ। नीचे, उसके और नीचे इम्बैलेंस है। ये हाँ, यहाँ से वहां तक क्या सर हाँ, इसका कुछ रोल रहता है प्राइस एक्शन में? प्राइस एक्शन क्योंकि में वहां पर मैं देख रहा था कि उसने इम्बैलेंस को कवर करके वहीं से मूवमेंट दिया, क्या वहां पर कुछ रोल रहता है? इम्बैलेंस कहाँ का, इम्बैलेंस यहाँ पर भी है, इम्बैलेंस यहाँ पर भी है। वो सर जस्ट रैली बेस रैली के नीचे वाला। रैली बेस रैली, हाँ, कौन सा वाला बोल रहे हैं ये? जो एग्जिट आपने जो मार्क किया है ना हाँ इम्बैलेंस, हाँ। ये था, ये मार्क था बस। तो मैं देख रहा था उसको कि वो कैंडल ने नीचे बस वो इम्बैलेंस कवर करके फिर वहां से ही मूवमेंट दिया ऊपर। तो इम्बैलेंस इसका, कवर नहीं किया है, इम्बैलेंस कवर नहीं किया है इसने। इम्बैलेंस अभी भी है। नहीं नहीं, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ सर, जो हाँ कंपनी की तरफ से ट्रेड आया था हाँ। उसकी बात कर रहा हूँ। तो उस टाइम वो कैंडल ने ना इम्बैलेंस कवर करके वहां पर मतलब वहां पर उसके ऊपर वीक क्लोजर कंटिन्यू नहीं दिया, कंटिन्यू। क्लोजर क्लोजर नहीं दिया। यस यस यस। हाँ हाँ। तो यस यस वहां सर। पर प्राइस एक्शन का सेटअप भी तो बना था नीचे। मतलब दो सेटअप देखिए। एक सेटअप आपका यहाँ पर SNRC 1 बनेगा तो नीचे अगर आपका DM बना बचा है या बी बुलिश सिंगल बची है तो प्राइस उसको पिकअप करने जाएगी। हम्म, वो पिकअप करना हो गया तो फिर कंटिन्यूएशन करवाएगी। तो ये जो होता है फ्लोटिंग, मैं हर बार क्या बोलता हूँ कि 3 सेटअप नीचे बनने दो, कोई दिक्कत नहीं। हम्म, आपका फर्स्ट ऊपर वाले पे आप ले रहे हो, ऊपर वाले पे हम्म, लेने के बाद आपको जब तक क्लोजर नहीं मिलता तब तक आपको कट आउट करने की जरूरत नहीं है।
और उसके लिए मैंने आपको जुगाड़ भी बताया, जुगाड़ मतलब उसका बाय टेक्निक भी स्टॉप। बताया, हेजिंग कैसी कर रखनी है वैसी, यस कि यस। स्टॉप लॉस की बजाय क्या यूज करिए, सेल स्टॉप यूज करिए। सेल स्टॉप। सेल स्टॉप हम्म को फिर बाद में जब प्राइस नीचे जा रही है तो फिर सेल हम्म स्टॉप को ब्रेक इवन लगा दीजिए, ताकि प्राइस जब रिकवरी हो जाए तब वो आपका एसएल उड़वा लेगी, ब्रेक इवन वाला, और फिर बाइंग के हम्म मोमेंटम में चली जाएगी। तो आपको फ्लोटिंग लॉस तो उतना ही दिखेगा जो आप एसएल लगा रहे हो। तो यस चाहे यस। फिर वो नीचे वाले दो सेटअप लेने जाए और नीचे वाला एक सेटअप लेने जाए, बुली सिंगल पिंग का या फिर डबल मारूबोजू का कोई भी सेटअप, या फिर क्यूएमआर का सेटअप, वो सेटअप लेने जाए। तो ये यही सिनेरियो रहता है ना सर प्राइस एक्शन में, कि आपका फ्लोटिंग रहेगा, इसीलिए तो लेयरिंग लेवल्स करनी पड़ती है, पर लेयरिंग हम लोग करते नहीं, एक ही जगह पर बड़ा लॉट डालते हैं। तो वो दिक्कत मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट की है। तो इसीलिए वो सिर्फ टेक्निकल्स पे काम नहीं होता है सर, टेक्निकल्स विद द मनी मैनेजमेंट एंड प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए। आपका जोन भी कितना भी बड़ा हो, जोन में आपको लेयरिंग करते आनी चाहिए, लेयरिंग को होल्ड करते आना चाहिए, कब कट आउट करना है कब नहीं करना है, मेरा मनी मैनेजमेंट कैसा रहेगा। अगर मेरे उसमें मनी मैनेजमेंट में और प्रिसीजन क्या कर सकता हूँ, तो एसएल की बजाय मैं सेल स्टॉप बाय स्टॉप यूज कर सकता हूँ। अगर मैं बाय कर रहा हूँ तो सेल स्टॉप लगाऊंगा एसएल की जगह, अगर मैं सेल कर बाय रहा हूँ स्टॉप। तो बाय स्टॉप लगाऊंगा लगाऊंगा एसएल की जगह। तो मेरा क्या होगा, मेरा फ्लोटिंग उतना ही रहेगा जितना मैंने एसएल खुद के लिए रखा है। वो तो हो जाएगा आपका मनी मैनेजमेंट विद द रिस्क फैक्टर। राइट सही है सर। राइट जी। और सर ये जो आपने एसओपी ये लिखा था अभी, तो हाँ इसमें सर जो एसएनआर की फॉर सेल है, तो उसमें नीचे जो रेजिस्टेंस की जगह पर सपोर्ट आएगा ना वहां पर, जो सब, आपने लिखा है, मुझे हाँ नीचे, हाँ स्क्रीनशॉट लेना था वो इसमें। सपोर्ट आएगा, वो कुछ होगा ड्राइंग में। अब मुझे पूरा अंडू करना यस यस। पड़ेगा, वो डिलीट कर दिया मैंने उधर से। सर वो डिलीट हो गया वो। ठीक है सर, बस उसमें सपोर्ट ही करना है ना बस। हाँ बस सपोर्ट ही करना है, ऑपोजिट करना है बस उसके। यस सर, ठीक है सर, मैं कर दूंगा सर। ओके थैंक यू सर। यस सर बोलिए। यस, आपको अनम्यूट दिया है सर। सर यस सर बोलिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। और थोड़ा चार्ट में और रैली बेस रैली थोड़ा समझा देंगे क्या सर? थोड़ा समझ में नहीं आ रहा। रैली बेस रैली, हाँ रैली बेस रैली थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, कैंडल में बताइए थोड़ा। देखिए दो ही तरह के कैंडल्स होते हैं, पहली होती है मोमेंटम कैंडल और दूसरी होती है बेस कैंडल। मोमेंटम कैंडल क्या ओके होती है, जिसकी बॉडी विक्स के माने 50% से ज्यादा होती है, बॉडी 50% से ज्यादा विक्स के माने, ओके सर। ठीक है। और बेस कैंडल क्या होती है, जिसकी बॉडी विक्स के माने 50% से कम रहती है, ओके सर। ठीक है। सो मोमेंटम ओके कैंडल क्या रहेंगे, बाई की मोमेंटम कैंडल है तो उसको रैली कहेंगे, और ड्रॉ सेल की मोमेंटम कैंडल है तो उसको ड्रॉप कहेंगे, ओके ठीक है। सो ये अगर ये अभी क्या है, सेल की मोमेंटम कैंडल है, विक्स के माने बॉडी ज्यादा है, ओके ठीक है। तो ये क्या हो गया, ड्रॉप, इसकी बॉडी विक्स के माने 50% से कम है, मतलब ये क्या हो गई, बेस। और इस ये मोमेंटम कैंडल बायर्स की है, ये मोमेंटम कैंडल बायर्स की, तो ये क्या हो गई, रैली। तो इसे क्या कहेंगे हम, ड्रॉप बेस रैली। ओके और इसी तरीके से इसको क्या कहेंगे, रैली बेस 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 रैली, बेस रैली, रैली बेस रैली।
क्योंकि ओके 50% से बॉडी कम, 50% से बॉडी ज्यादा, बस यही डिफरेंस है सर। ओके सर, थैंक यू सर। ओके सर। यस, वीरेंद्र कुमार जी। गुड इवनिंग। यस सर, पूछिए आपका सवाल। हाँ सर, जैसे क्यूएम सेटअप जब बन जाता है तो लेफ्ट में हमें बेरिस इंगल्फिंग जरूरी होता है, लेकिन अगर वहाँ पे इंगल्फिंग पैटर्न ना हो तो हम उसके प्रीवियस में किंग जोन देख सकते हैं। उसके प्रीवियस में मतलब जी, जो उसी जहाँ पे वो इंगल्फिंग बनना चाहिए लेफ्ट में, तो उसके हाई पे अगर हम एक लाइन ड्रा कर दें और फिर बैक में जाके टेस्ट करके देखें, अगर वो किंग जोन उसके साइड में हो तो उस पे हम वर्क कर सकते हैं, एंट्री ले सकते हैं। क्यूएमआर, क्यूएमएल लेवल पर जैसे आप कहना चाह रहे हो, देखिए जी जी कि जी 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 सर। क्यूएमआर हुआ बाकी है या हो गया ना? जी हो गया। तो अब अभी आप क्या कह रहे हो कि इस क्यूएमएल लेवल पर आप यहाँ पर डबल मोरोबोजू भी देख सकते हो, यहाँ पर आप डबल मोरोबोजू भी देख सकते हो, और ये क्यूएमएल लेवल का भी जोन मार्क कर सकते हो। दोनों भी वैलिड है, क्योंकि ये क्यूएमआर का जो नहीं सर, जैसे लेफ्ट लेफ्ट में जैसे जो लेफ्ट, हाँ, यहाँ पे अगर इंगल्फिंग ना बना हो तो यहाँ इसके और प्रीवियस में जाके, इसके और पीछे जाके, इसके पीछे जाके हमें हाँ इसके क्यूएमआर और का, पीछे जाके, हाँ किंग किंग जोन जो भी आप पढ़ाएं, किंग जोन क्या हम वहाँ पे देख सकते हैं और एंट्री बना सकते हैं उस हिसाब से। नहीं 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 सर, आप आपको इंगल्फिंग यहाँ पर नहीं देखनी है, ये आपका क्यूएमएल बनेगा। ठीक है, यहाँ पर इंगल्फिंग बने ना बने, स्ट्रक्चर के इसमें यहाँ पर क्यूएमएल बन चुका है, ये क्यूएमएल लेवल है। सो इस क्यूएमएल लेवल पर, मतलब इस प्राइस लाइन की लेवल पर यहाँ पर अगर इंगल्फिंग बनती है, यहाँ पर अगर बुलिश बियरिश बुलिश इंगल्फिंग बनती है, तब जाके आप फिर कंटिन्यूएशन लेंगे। यहाँ पर नहीं चाहिए आपको बुलिश इंगल्फिंग, आपको यहाँ पर बस वीक और क्लोजिंग प्राइस, ये आपका क्यूएमएल जोन होगा। और क्यूएमएल जोन में प्राइस ने टैप करने के बाद अगर बुलिश इंगल्फिंग फॉर्म करती है, तो फिर बुलिश इंगल्फिंग मैनिपुलेशन डाउन साइड, पावर गेन अप साइड, तो फिर आप रिटेस्ट पर इस जोन में बाय कर सकते हो। ये बताना चाह रहा था मैं, इस तरीके से नहीं कि क्यूएमएल लेवल को हम लोग पीछे में जाके क्यूएमएल लेवल बुलिश इंगल्फिंग पे करेंगे, वैसा नहीं। और डबल मोरबो जो आपका यहाँ पर भी बनेगा, क्योंकि ये जो प्राइस लाइन है, ये जो जी प्राइस लाइन है क्यूएमएल लेवल का लेफ्ट शोल्डर, ये क्यूएमएल लेवल एज अ रेजिस्टेंस बनेगा। और सो इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करते वक्त यहाँ पर डबल मोरोबोजू भी बन सकता है। सो ये डबल मोरोबोजू का ये जोन भी आपका बाइंग रहेगा, डबल मोरोबोजू। ठीक है सर। जी। ये सोपी का पूरा ये सोपी का पूरा नाम क्या है सर? सिस्टमैटिक ऑपरेटिंग प्रोसीजर, सिस्टमैटिक ऑपरेटिंग प्रोसीजर। ठीक है सर। एक मिनट सर। ओके ऑपरेट सर। यस विकास जी। यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर मेरा ना थोड़ा सा सवाल अलग है। अब हाँ, सर, हम प्राइस एक्शन को सर एसएमसी के साथ कैसे कंबाइन करें? और अगर करें तो मतलब थोड़ा कैसा रहेगा? अगर एक ही पेयर के ऊपर दोनों को हम अप्लाई करें तो हम्म, मतलब वो किस टाइप से कर सकते हैं सर? क्योंकि आप दोनों को कर रहे हो, तो थोड़ा सा आइडिया दे सकते हो? ठीक है, चलिए देता हूँ। देखिए, अब प्राइस में समझ लीजिए एसएमसी के वे में, एसएमसी के वे में मेरा हाई लो, हायर लो, लोअर लो, लोअर, सॉरी लोअर हाई लोअर लो, इस तरीके से मेरा फॉर्म है। जी सर।
अब यहाँ पर देखोगे तो प्राइस ने यहाँ पर आपको कंफर्म करवाया। अब इंड्यूसमेंट से ऊपर डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक ये रहेगी। यस ठीक है, सर। ये ऑर्डर फ्लो में अनमिटिगेट करवाता हूँ। ठीक है, सो ये डिसीजन अगर आपका यहाँ पर फेल होता है तो जी देखो, पहली बात तो ये कि जब आपकी इंड्यूसमेंट ली जाए, जी ठीक है, इंड्यूसमेंट लेने के बाद क्या होगा, आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा ये। बट ये चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद आपको क्यूएमएल भी बनता हुआ दिखेगा। बिल्कुल सर। सो इस क्यूएमएल पर जाके हमें क्या देखना है, इस क्यूएमएल का जोन मार्क करना है, क्लोजर पॉइंट और यहाँ लेफ्ट शोल्डर पे गई हुई वीक, उस वीक को मार्क करोगे। एक मिनट रुकिए सर। हाँ वही नहीं येणार जेवायला, एक 15 मिनिटात। हाँ एक 15 मिनिटात येणार. हो हो करा. हाँ, तो यहाँ पर आपकी क्यूएमएल बनेगी। सो इस यस क्यूएमएल सर। पर आप क्या देखोगे कि यहाँ पर कोई बुलिश इंगल्फिंग यहाँ पर बननी चाहिए, मतलब ये जाते वक्त, जी सॉरी सॉरी सॉरी, जाते वक्त नहीं, ये तो चेंज ये कर देगा। यहाँ पर अगर जाते वक्त आपका डबल मोरोबोजू बनता है तो वो भी आपका जोन बनेगा। और ये कंप्लीट क्यूएमआर बनने के बाद, क्यूएमआर रिवर्सल बनने के बाद यहाँ पर जब प्राइस आए तो यहाँ पर अगर प्राइस ने आपको बुलिश इंगल्फिंग दिखा दी जी तो उस टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 बुलिश इंगल्फिंग कर हम इंटर करेंगे टिल द डिसीजनल पीओआई। ओके। सो डिसीजनल पीओआई में आने के बाद क्या करेगी प्राइस, अगर यहाँ पर आपको रिजेक्शन देती है, 5 मिनट की एससीओ भी देती है तो वेल एंड गुड। अगर नहीं देती है, जो भी टाइम फ्रेम अलाइनमेंट होगी एलटीएफ की, वो अगर नहीं देती है और इसको ब्रेक कर देती है कुछ इस तरीके से, सो यहाँ पर क्या बनेगा, रैली बेस रैली, कैपिटल लेटर ए, अलाइनमेंट। अच्छा। सो फिर यहाँ से क्या होगा, बाइंग मोमेंटम अगेन। और जी यहाँ सर। पर आपका क्या बनेगा, इंगल्फिंग सेल फेल, यहाँ पर जो रहेगा इंगल्फिंग सेल फेल। और यहाँ पर आपका क्या बन सकता है, और एक पॉसिबल सिनेरियो क्या बन सकता है, यहाँ पर आपका क्यूएमआर बनाएगा, इस जोन पर आपका क्यूएमआर बनाएगा और इस क्यूएमआर को फेल कर देगा। यस इसको सर। जब इसको जब फेल करेगा तो ये लेफ्ट शोल्डर पर आपको देखना है, यहाँ पर डबल मोरोबोजू तो बना हो, ठीक है, डबल मोरू बनता है तो यहाँ से ही बाय करोगे। जी हाँ, या फिर आपका ये तो क्यूएमआर है ही यहाँ पर। हाँ हाँ ये बिल्कुल। 2 लेवल रहेंगे फॉर द बाय, कुछ यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूएशन, फिर डायरेक्टली एक्सट्रीम तक। और एक्सट्रीम एक्सट्रीम पर तक। क्या रहेगा, एक्सट्रीम पर आपका यही पार्ट रहेगा जैसे मैंने आपको नीचे में बताया। किस वे में, यहाँ पर क्यूएमआर बना है, क्यूएमआर पर बुलिश इंगल्फिंग बनी है, इसलिए जी हमने यहाँ से बाय लिया। वैसे ही क्यूएमआर पर क्या बना है, इस क्यूएमआर पर बियरिश इंगल्फिंग बनी है, तो वहीं पर आपका एक्सट्रीम जोन, एक्सट्रीम पीओआई भी है। हाँ तो वहां पर हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर इंटर करेंगे। लोअर टाइम फ्रेम 1 आवरली का टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 इंगल्फिंग में से कोई होगा, सो फिर हम यहाँ पर 5 मिनट्स पर जाकर देखेंगे स्ट्रक्चर बेस चेंज ऑफ कैरेक्टर हो या फिर क्यूएमआर, दोनों भी एक ही है। बिल्कुल सर। और फिर कंटिन्यूएशन लेते वक्त जैसे आपको एक स्टेकिंग एंट्री ज्यादा नहीं आती है, तो ये हाँ लेते वक्त प्राइस क्या करेगी, ड्रॉप देते वक्त जैसे आपको पढ़ाया था स्ट्रक्चर बेस कि क्या करना है, जैसे प्राइस कंटिन्यूएशन, ये क्या हो गया, रिवर्सल किंग। जी यहाँ पर इस सपोर्ट को ब्रेक करते वक्त इस इंपल्सिव में कुछ तो सेटअप से प्राइस छोड़ के गई है, बिल्कुल। तो वो क्या होगा, एमपीएल किंग से प्राइस ने रिवर्सल लिया, फॉलो अप दे दिया। अब क्या होगा, कंटिन्यूएशन किंग। कंटिन्यूएशन यस किंग कहां पर बनेगा, यहाँ पर। यहाँ पे। अगेन प्राइस इसको ब्रेक करते वक्त जो भी आपका सेटअप बना होगा, चाहे ड्रॉप बेस ड्रॉप हो या फिर डबल मोरोबोजू हो या फिर यहाँ पर बियरिश इंगल्फिंग बुलिश इंगल्फिंग हो, बियरिश इंगल्फिंग हो, आप अगेन कंटिन्यूएशन सेटअप ले सकते हो टिल द रिवर्सल और फिर रिवर्सल में बाय करोगे। बिल्कुल सर। तो इस तरीके से मैं इस पे वर्कआउट करता हूँ, देखिए ये। अब यहाँ पर सेलिंग का इसका कुछ भी फॉर्मेशन नहीं बन रहा था,
जी एसएमसी बेस। बट एसएमसी बेस में मैंने यहाँ पर देखा कि 15 मिनट पर यहाँ पर डबल मोरोबोजू बना है यस सर, एट अ सिग्निफिकेंट एसएसआर। इसको क्या किया है नीचे में, इस किंग जोन को नीचे क्लोज कर दिया है। क्लोज कर दिया। क्लोज करने वाला कौन है, डबल मोरोबोजू। सो इस डबल डबल मोरोबोजू में प्राइस आई, यहाँ पर प्राइस आई, जी। और फिर ड्रॉ कंटिन्यूएशन हमारा शुरू हो गया, क्योंकि ये क्या हो गया आपका, फेल करवा दिया ना। हाँ हाँ। और इसमें अगर हम लाइन चार्ट पर जाके देखेंगे तो लाइन चार्ट पर इसके नीचे क्लोजर मिल गया है। सो यस सर, क्यूएमआर लेवल भी यहाँ पर एक्टिव हो गई। और क्यूएमआर लेवल एक्टिव होना तो क्यूएमआर का जोन मार्क करोगे, तो कैसे मार्क करोगे, यहाँ पर बुलिश इंगल्फिंग दिख रही है क्या, नहीं, बट सिर्फ हम प्राइस लाइन मार्क करेंगे। और इस प्राइस लाइन पर क्यूएमआर का प्राइस लाइन कौन सा है, ये वाला, इसको मार्क करेंगे। ये प्राइस लाइन है, जोन कौन सा रहेगा, सॉरी, जोन रहेगा आपका ये हाईएस्ट पॉइंट और ये हाई, ये आपका क्यूएमआर जोन रहेगा। जी सर। ठीक है, ये क्यूएमआर जोन रहेगा। लाइन चार्ट पर दिखा देता, कैंडलस्टिक पे दिखा देता हूँ, देखिए ये जोन रहेगा हाईएस्ट पॉइंट, और ये कैपिटल लेटर ए। ठीक है, हम्म। सो हम इसको अलग कलर देते हैं। हम्म सो यहाँ पर आने के बाद इसके पास क्या बना है लोअर टाइम फ्रेम पर। सो लोअर टाइम फ्रेम पर यहाँ पर क्या बना है, रैली बेस रैली, बट यहाँ पर क्या है, डोजी कैंडलस्टिक बनी है। यस सर। तो डोजी कैंडलस्टिक के साथ यहाँ पर टाइप 1 बुलिश इंगल्फिंग फेल हो गई है। हाँ। हाँ, तो बायर्स के कंट्रोल छूट गया है, यहाँ पर डबल मोरोबोजू का जोन भी है। 15 मिनट पर कंफर्म हो गया कि ये सेलिंग पर्पज ही है, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट बुलिश इंगल्फिंग ब्रेक हो गई है जिसने डिमांड लेवल क्रिएट की थी। और डिमांड लेवल फेल हो गई है तो सप्लायर्स एक्शन में आ गए। और सेम यस यहाँ सर। पर भी वही फाउंडेशन दिखा कि क्यूएमएल लेवल बनना बाकी है, क्यूएमआर भी बनना बाकी है। बट मेरा नॉलेज बेस मैंने आपको जो बताया, आपको पढ़ाया था बेसिक बैच में, कि जब जी। भी क्यूएमआर बनना होता है, दो टाइप बताए थे। दो टाइप क्या बताए थे, कि प्राइस फर्स्ट अटेम्प्ट में क्यूएमआर बनाती है, फिर यहाँ पर बुलिश इंगल्फिंग देखना है। हाँ सेकंड बताया था, प्राइस क्यूएमआर बनाना बाकी है, हाँ। बट क्यूएमएल लेवल पर आपको बुलिश इंगल्फिंग दिखती है। सो फिर आप बुलिश बिल्कुल। इंगल्फिंग को अगेन बाय कर सकते हो। राइट सर। ये दो बात बताई थी, वैसे ही दो बातें यहाँ पर अप्लाई होती है। जैसे कि प्राइस ड्रॉप हुई, क्यूएमआर फॉर्म किया, लो हाई लोअर लो, हायर हाई फॉर्म किया क्या, नहीं। नहीं। अब मेरा मॉनिटरिंग क्या रहेगा, ये क्यूएमएल लेवल का जोन, सॉरी, ये क्यूएमएल लेवल जोन कैसे मार्क किया, वीक पार्ट और यस लो, सर। क्लोजर पॉइंट और लो, ये मार्क किया एज अ क्यूएमएल जोन। क्यूएमएल जोन में डबल मोरोबोजो भी बनाए, और उसको लेने का क्या प्राइस, नहीं, क्योंकि क्यूएमएल नहीं। लेवल ने होल्ड किया उसे, पहली बार होल्ड किया, टाइप 1 इंगल्फिंग बनाने की कोशिश की, पर पावर गेन नहीं दे पाया इसके ऊपर। फिर यस से सर। नीचे ड्रॉप हुई, फिर अप गई, फिर से ड्रॉप हुई, फिर यहाँ पर दिखाया मैनिपुलेशन, देखिए जूम करके देखिए। बिल्कुल सर। हाँ, पावर गेन, हाँ, मैनिपुलेशन, डाउन साइड, पावर गेन पावर अप साइड अपसाइड। दिया, तब जाके ये जोन एक्टिव हुआ। यस सर। और इसीलिए फिर ये क्यूएमआर बना। हम्म। तो और इसलिए क्यूएमआर से पहले मैंने बाय क्यों लिया, इस वजह से लिया। अब ये वाला बाय कैसे बन सकता था, कि आप अगर माइक्रोस्कोपिक देखोगे, माइक्रो माइक्रो नहीं मैक्रो, बड़ा बड़ा विजन देखोगे, तो ये हाई, सॉरी, हम्म हाँ, सो ये लो हाई, लोअर लो, हायर हाई, माइक्रो पर्सपेक्टिव देखिए, ये देखिए इस तरीके यस से, हाई, ये लो,
सॉरी। और ये हायर हाई। सो फिर आपका क्यूएमएल कौन सा बनता है, ये वाला पार्ट। ये वाला, राइट सर। तो हाँ, सो ये क्यूएमएल जोन को हम मार्क करेंगे एज अ वीक विद दिस, ये पार्ट। तब जाके यहाँ से बाय लेंगे। और यहाँ पर देखोगे तो टाइप 1 इंगल्फिंग बाय भी है, हाँ। टाइप 1 टाइप 3 भी, दोनों भी है। तो जहां पर मल्टीपल टच है तीनों भी कैंडल को, वो वाली प्राइस लाइन लेंगे और ओपनिंग है ये जोन एज अ बाय। जी सर। इस तरीके से अभी प्राइस क्या कर रही है, बिल्डअप बना रही है बाइंग का। फर्स्ट ये सेकंड अटेम्प्ट, क्योंकि यहाँ पर क्या इस डबल मोरोबोजू ने होल्ड कर रही है प्राइस। फिर मंडे को मोमेंटम देगी, यहाँ तक आएगी, क्योंकि यहाँ पर क्या फॉर्म किया है, क्यूएमएल लेवल पर क्या फॉर्म हुई है, बियरिश इंगल्फिंग। देखिए लाइन चार्ट पर, हाई लो, हायर हाई, लोअर लो। क्यूएमएल लेवल पर क्या बनी है, बियरिश इंगल्फिंग। यहाँ पर ये देखिए बियरिश इंगल्फिंग। सो प्राइस मोस्ट प्रोबेबली इसको टेस्ट करने जाएगी, इसको टेस्ट करके यहाँ पर फेल कर देगी, इसे में भी फेल करने के बाद फिर अप साइड में स्वीप करेगी और फिर डेली कैंडल डाउन आएगी पूरी यूएस सेशन तक। ओके। एशियन बाय, यूके सेल और कंटिन्यूएशन में सेल यूएसबी। मंडे को अगर न्यूज रही तो, ट्यूसडे को न्यूज रहेगी तो मंडे साइडवेज रहेगा। ओके। ठीक है सर, ये सारी चीजें कंप्लीट कर लीजिए क्योंकि आखिरी दिन है, इसलिए आपको पूरा बता रहा हूँ। ठीक जी है सर। जी। ओके। ओके सर, थैंक यू। यू वेलकम सर। यस, लास्ट क्वेश्चन संजय जी, आपको अनम्यूट दिया है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, बोलिए। हेलो। हाँ यस सर, बोलिए। सर मेरा एक कंफ्यूज है, हाँ ये जो बॉडी वेस्ट मार्क जो है हम हाँ पेंडिंग ऑर्डर के लिए लगाएंगे, उसके बाद चार्ट पे हाँ। देंगे सर, बॉडी वेस्ट कौन सा है, उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करें, वीक होता है उसको। क्या 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 सर, वीक क्या क्या, फिर से बताइए। आपका आवाज तो पहले कम आ रहा है। आवाज आपका ब्रेक होके आ रहा जी है मैं सर। कह रहा हूँ सर, बॉडी वेस्ट मार्क जो बॉडी बेस मार्क करना है और बॉडी बेस के हेलो। अंदर आपका कैपिटल लेटर ए और वी आना चाहिए। बाय कर रहे हो तो ए आना चाहिए, ये सेल कर रहे हो तो वी आना चाहिए। सर ये एक बार चार्ट में दिखा दीजिए सर। ये देखिए, ये देखिए रैली बेस रैली, ये बॉडी बेस मार्क किया। बॉडी बेस के अंदर यस ये सर। बॉडी बेस, इस ब्लैक कैंडल का बोल रहा हूँ मैं, बॉडी बॉडी मार्क की है बस। इसके अंदर कैपिटल लेटर ए, वो है यहाँ पर। तो इस कैपिटल लेटर ए को मार्क करेंगे और इस कैपिटल लेटर ए में हमारा होगा पेंडिंग ऑर्डर। ठीक है सर। ओके। यस, यस सर, बोलिए लास्ट सवाल। हेलो। यस, आपको अनम्यूट दिया है सर। यस सर, बोलिए। ये इसका न्यू बैच कब से स्टार्ट होगा सर, बेसिक से? वो सर आपको राज सर जी से बात करनी पड़ेगी उसके लिए, उसका मुझे कुछ आइडिया नहीं है। मतलब सर आज का ठीक है बैच, सर। आज तो लास्ट है क्या सर? कंटिन्यू कंटिन्यू हाँ, आज से कंटिन्यू हो गया? क्या कह रही है सर, कंटिन्यू कब से चल ही रहा है ये बैच, अभी सेकंड वीक होगा इस एडवांस बैच का। एडवांस बैच का सेकंड वीक है सर ये। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सर। ओके। थैंक यू। ओके, सो होप
आप लोगों को ये सेटअप आपको पता चला होगा, अच्छे से याद आता होगा, समझ लिए होंगे आज अच्छे से कि क्या करना नहीं है, क्या करना है। ए कहाँ देखना है, वी कहाँ देखना है, बॉडी बेस इंपॉर्टेंट है, कहीं पर भी ए वी नहीं मार्क करना है। ए का इंपॉर्टेंस समझ के होंगे, वी का इंपॉर्टेंस समझ के होंगे, और बॉडी बेस का इंपॉर्टेंस क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेटअप वैलिड तभी होता है जब बॉडी बेस के अंदर ही प्राइस के आपके अलाइनमेंट होती है ए और वी की, तभी। तो ये सारी चीजें जब आपको कभी दिखे रेजिस्टेंस के पास इस तरीके से रैली बेस रैली या सपोर्ट के पास ड्रॉप बेस ड्रॉप, तो आपका सेटअप फॉर्म हो रहा है, तो वहां पर आप कंटिन्यूएशन का सेटअप ले सकते हो। सो मिलते हैं हम लोग टुमारो सेम टाइमिंग पर। टिल देन गुड नाइट टू ऑल।